हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। एंड गाइस, मॉर्निंग के 7 o'clock नहीं 8 o'clock हो रहे हैं। हाँ सॉरी, 8 o'clock हो रहे हैं। और आज थोड़ा सा लेट उठी थी। मैं उठ गई सुबह बाबू को स्कूल भेज के, फिर मैं सो गई थी। 7:25 का उसका स्कूल है। भेज के सो के आ रही थी, मोबाइल वगैरह थोड़ा सा देख रही थी। फिर यहाँ पे आज मुझे अपना वार्डरोब क्लीनिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना है, इसलिए मेरे पास टाइम था जल्दी, तो मैंने सोचा कि मैं आज ये सब कर लेती हूँ। उसके पहले मैं अपने लिए एक ग्लास वार्म वाटर करी हूँ, आराम से बैठ के तसल्ली से अपना पानी पीऊँगी। और पानी वानी पी के फिर वही 1 कप चाय वगैरह बनाऊँगी। हस्बैंड वाइफ मतलब हस्बैंड के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए चाय बनाऊँगी। चाय वाय बना के उसके बाद फिर अपना जो वार्डरोब क्लीन करना है। क्लीन इसलिए करना है क्योंकि ठंड तो भैया गई, और बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। इतने सारे ठंड के कपड़े जब होते हैं ना, इतना मिस लगता है अलमीरा अपना, इतना मिस लगता है कि उलझन सी होती है कि बाप रे, कुछ कपड़े ही नहीं दिखते हैं अलमीरा में, और सारे इधर उधर हो गए थे। वैसे जितना कोशिश करती हूँ मैं सही रखने की रखती हूँ, लेकिन वुलन कपड़े इतने मोटे मोटे हैवी हैवी होते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आज उन्हें रख देती हूँ। वैसे मैंने एक स्वेटर अपने लिए निकाल लिया है, बाकी सारा रख दिया, क्योंकि थोड़ा सा बाहर बाहर रात शाम को निकलो ना, थोड़ी बहुत ठंड है, अदरवाइज़ ज़्यादा ठंड नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय वाय पी लिया है। उसके बाद मैंने हस्बैंड से बोला कि आप ऊपर से बैग उतार दो। हम लोगों ने ये बड़े बड़े ऐसे बैग होते हैं मतलब तो इसे ऑनलाइन ऑर्डर करे थे हम लोग, तो हर साल इसी में पैक करके अपना पूरा वुलन ड्रेस जो होता है वो सब रख देते हैं कलेक्ट करके। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारे अलमीरा में से वुलन कपड़े और ऊपर जितने मेरे सूट रखे, आप देख सकते हैं कितने सारे सूट आगे पीछे ऐसे ऐसे करके ठूसी हूँ उसी में, क्योंकि और वुलन कपड़ा रख उठा था, तो सारा जितना सूट का कलेक्शन था सब मैंने ऐसे ही ठूस दिया था उसी में। तो वही सब ऑर्गेनाइज़ करना है। और यार, लेडीज़ के इतने सारे कपड़े होते हैं, कुछ कहने ही क्या हो। मेरी ये जो 3 रूम की बेडरूम की तीनों अलमीरा है, इसमें सिर्फ मेरे कपड़े हैं। और एक लोहे की अलमीरा है जो अंदर साइड रखा है, उसमें भी सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं। और बच्चों के रूम में जो बेड है उसके अंदर मेरे सारे पार्टी वेयर हैवी गाउन, लहंगे और ये सारी चीज़ें, बेड में सारे कपड़े। यार कितने कपड़े! और हस्बैंड का एक अलमीरा, बच्चों का एक अलमीरा, उसमें सब आ जाते हैं। और मेरे तो वही हस्बैंड बोलते हैं, यार कि तुम साल भर कपड़ा ना लो तो तुम्हारे कपड़े की कमी नहीं होगी, इतना सारा कपड़ा है और सारा अलमीरा पे कब्जा करके रखी हो। तो ये बात तो सच है, लेडीज़ के बहुत सारे कपड़े होते हैं, फिर भी इतना कमी लगता है। कहीं जाना होता है, यार क्या पहनूँ, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, सबने देख रखा है, मैं क्या पहनूँ, ये सारे दिमाग में गूंजने लगते, कोई ऑप्शन ही नहीं समझ में आता। फिर ये होता है कि चलो भैया ले ही लो नया, तुम्हारे पास नहीं है। तो यही करते करते इतने अलमीरा भर जाते हैं कि खुद को मालूम नहीं चलता। ये तो कहो थैंक गॉड, भगवान की कृपा से इतना मतलब घर में मेरे स्पेस है अच्छा खासा कि कोई दिक्कत नहीं होती कपड़े वगैरह रखने की। अदरवाइज़ मैं सोचती हूँ, मैं अगर स्पेस ना होता मैं कहाँ रखती ये सारे कपड़े, मुझे कितने अलमीरा लेने पड़ते। तो जब हमने ये घर परचेज़ किया था ना, तो ये वार्डरोब रूम में ऐसे बना था, और ये सारी कबर्ड पहले से ही बने थे रूम में जब हमने घर परचेज़ किया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अदरवाइज़ फिर वही अलमीरा ख़रीदने पड़ते, लेकिन ऐसा बना था। और हम लोग इसके पहले मतलब जो हमारा घर था वो भी हमारा पर्सनली घर था, तो वहाँ पर भी हमने बहुत अच्छा, वहाँ तो ये तो पहले से ही बना था, वहाँ पे तो हमने अपने डिज़ाइन से बहुत अच्छा वार्डरोब बनवाया था न्यू। लेकिन वो घर थोड़ा ना छोटा था, और सिर्फ 2 रूम था और एक बेडरूम था, एक ऐसे बैठने उठने का था, किचन था छोटा सा बाथरूम था, बस इतना था। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बच्चे हैं, उनका पढ़ना लिखना सोना रखना सामान, थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने ये वाला घर परचेज़ किया। तो ये काफ़ी बड़ा घर है, इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है और बहुत अच्छा स्पेस है इसमें, इसलिए कमी नहीं पड़ती है वैसे सामान वामान रखने की। बहुत सारे क्लोजेट वगैरह सब बने हैं यहाँ पे। तो इसमें सारे मेरे, और मैंने ना ऐसे सेक्शन वाइज करके रखा है। एक कबर्ड में अपनी पूरी साड़ी की कलेक्शन रखी है, एक में अपना जीन्स और स्कर्ट और मिडी वगैरह जो होते हैं वो रखे हैं, एक में अपना डेली वियर का सूट वगैरह, ये सारे ऐसे ऐसे करके ना जो पार्टी वेयर कपड़े होते हैं वो मैं सब बेड में रखी हूँ। और जो थोड़ा हैवी सूट होते हैं वो मेरे पास एक लोहे के अलमीरा है, मेरे पुराने वाले घर में था, उससे हम लोग उठा लिए हैं, उसमें रखी हूँ हैवी सूट वगैरह।
तो वही सब मुझे आज ना सही करना था। पूरे ठंड में ऐसे ही ठंड में यार कपड़ा बहुत निकलता भी है और अलमीरा बिखर भी जाता है, क्योंकि उसी स्पेस में आपको वुलन कपड़े भी लगाने होते हैं, क्योंकि साड़ी वाले में मैं रख नहीं सकती, उसमें साड़ी को पूरा बेकार हो जाता है। तो इसको स्पेस दे के बनाना पड़ता है जगह। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा अपना वुलन कपड़े जो हैं ऐसा से हमने बैग ऑर्डर करा था और ये नेस्ट ईयर करा था हमने, तो इसमें मैंने अपना सारा पैक कर दिया है। अब मैं सारा अपना सूट का जो कलेक्शन है वो सही करके मैच कर, अभी मैंने कई लेगिंग्स परचेज़ किया था, लेकिन इस सूट में ऐसे गुम हो गए कि कहीं जाना था तो लेगिंग्स ही नहीं मिलती थी कि कहाँ गए सब ऊपर, क्योंकि एक के ऊपर ऐसे रखे थे। और मैं सब इसको सही करके अरेंज करूँगी अच्छे से, तो जब अच्छे से अरेंज हो जाएगा फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ। पहले मैं अपना सारा ड्रेस निकाल के अच्छे से वार्डरोब को क्लीन करूँगी, क्लीन करके उसके बाद ही सारा जो ड्रेस है वो सही करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा जब आप किसी भी चीज़ को क्लीन करके रखो ड्रेस वगैरह ना, तो काफ़ी सही रहता है फिर, जिससे वार्डरोब भी क्लीन हो जाता है। क्योंकि धूल मिट्टी देखो कितना भी बंद रहता है जगह स्पेस अपना, तो धूल मिट्टी तो पता नहीं कहाँ से आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉलिन की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। वैसे ये हमारा वार्डरोब पेंटेड है, कोई अंदर फर्नीचर नहीं लगा है, तो इसलिए इसको ऐसे ही क्लीन कर दूंगी मैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया। अब बैठ के अपना जो सूट सारे इधर उधर दुपट्टे अलग सलवार अलग ऐसे से हुए हैं वो मैं सब अच्छे से सेट लगा लूँगी, और बैठ के पहले मैं ये सारा काम कर लूँगी, उसके बाद फिर खड़े होके वही सब सेट करना होगा। और फिर मैं अपना सारा जो कपड़ा है वो अरेंज कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने सारे सूट के जो कलेक्शन है उसे सेट करी। जो डेली वेयर के हैं ना वो उसे अलग रख रही हूँ, जो मतलब थोड़ा फैंसी है पार्टी वेयर कहीं आने जाने लायक है उसको मैं अलग रख रही हूँ, क्योंकि सारे ना बिखर गए थे, चुन्नी अलग सलवार अलग ऐसे हो गया था। तो फिर उसी में सही कर रही थी। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है और ये सब करने मुझे 1-1.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि सूट वगैरह सारे इधर उधर हो गए थे। और अब ऐसा करूँगी ना मैं डेली वेयर अलग से रख दूँगी और लेगिंग्स अलग, ये सारी चीज़ जब अलग अलग रख दो ना तो ढूंढने में बहुत इजी होता है। वैसे मैंने कई बॉक्सेस बनाए थे, लेकिन बॉक्सेस क्या होते हैं ना अलमीरा में बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। अगर आप ऐसे कपड़े रखो तो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब स्पेस मिल जाता है, अदरवाइज़ स्पेस रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे सूट अच्छे से फोल्ड करके लगा लिए थे। तो और मेरे हस्बैंड बोला आप मुझे ऐसे पकड़ाते जाओ बैठ के, मैं रख दूँ, क्योंकि बार बार झुको करो कमर में बहुत पेन होने लगता है, और जिसका सीज़र हुआ हो तो और कमर में मतलब वेस्ट में पेन होता है, तो यहाँ पे बैक में पेन होता है। तो मैंने उनसे बोला कि आप बैठ के मुझे बस पकड़ाते जाओ, मैं जल्दी से लगा दूँ। तो ऐसे ही बैठ के मोबाइल देख रहे थे तो बोले अच्छा चलो ठीक है मैं पकड़ा देता हूँ, तुम लगा लो जल्दी से। और अभी तो 8:30 ही हो रहे होंगे, और दीदी के भी मतलब झाड़ू पोछा करने के लिए उनका टाइम भी हो रहा है आने का, वो 9 बजे आती हैं। तो सोच रही हूँ उनके आने से पहले मैं सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि एक बार आ जाएंगे तो रूम फैला रहेगा, जितना भी गंदगी होगा वो साफ़ कर देंगे, अदरवाइज़ मुझे ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं और जल्दी कर रही थी और इनसे बातें भी कर रही थी। बातें करते करते यार कोई भी काम करो ना बहुत इजी लगता है। तो यहाँ पे दोनों बातें कर कर के ही सारे सामान अरेंज कर रही हूँ मैं। और कोई भी काम को मतलब अकेले करो ना तो बहुत बोरियत फील होता है। तो अगर कोई आपके साथ है वो बातचीत कर रहा है आपसे, या फिर आप सॉन्ग चला लो ना तो काम बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ पे मैं ये इनके पास टाइम था तो ऐसे बैठे थे बातचीत कर रहे थे, मैं अपना काम फटाफट। और पता है मुझे मॉर्निंग में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मॉर्निंग में एक एनर्जी रहती है कि चाहे जितना भी काम कर लो, और दोपहर तक काम करते करते 1:30-2 ऐसे बज जाते हैं, उसके बाद फिर मुझसे कोई भी काम करना नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी थकावट सी हो जाती है। और फिर ज़्यादा फिर थोड़ा ये लगता है ना कि अपने लिए भी थोड़ा टाइम हो, बच्चों के
खाली हो, क्या सारा दिन काम काम करो। और सुबह मॉर्निंग के टाइम में एक स्कूल चला जाता है, एक सोता रहता है। फिर जितना भी काम, जितने भी क्लीनिंग का काम आपने मेरी वीडियोज़ में देखी होगी ज़्यादातर जो मेरे काम होते हैं डस्टिंग के, क्लीनिंग के, ऑर्गेनाइजिंग की, जो भी होता है वो मैं मॉर्निंग में करना ज़्यादा ही प्रेफर करती हूँ। बिकॉज़ मॉर्निंग में एक एनर्जी होता है, एक टाइम होता है और आप सारा काम एनर्जेटिक कर लेते हो। और दोपहर में क्या होता है, हस्बैंड भी चले जाते हैं शॉप पे ना, तो इसलिए और थोड़ी दिक्कत होती है। अब जब रहते हैं तो बातचीत करते करते थोड़ा काम हो जाता है, बच्चों को भी देख लेते हैं। अदरवाइज़ इतना बच्चे परेशान करते हैं, आपका 1 घंटे का काम 2 घंटे में निपटेगा। इसलिए मैं ना मॉर्निंग में जितना काम होता है कर लेती हूँ। उसके बाद मुझसे काम बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल मन ही नहीं करता है। फिर वही छोटे छोटे जो काम होते हैं वही निपटा लेती हूँ। जो बड़े काम होते हैं वो सब मैं मॉर्निंग में करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग चूज़ करी हूँ। तो मैंने सोचा मैं आज फाइनली, वो सोच तो मैं कई दिन से रही थी लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने आज टाइम निकाला कि नहीं, आज मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। तो देखिए मैंने ऊपर भी सूट को अच्छे से लगा दी। और कुछ ड्रेसेस मेरे पास ऐसे थे जो मैंने पैकेट में 4-5 पैकेट ऐसे भर भर के अंदर उसमें अलमीरा में अपने रखे थे। तो वो सब भी मुझे निकाल के लगाने थे, क्योंकि अलमीरा से अलग अलमीरा है वो, उसमें रखे थे। क्योंकि उसमें रखे रहते तो कहीं जो आपको ध्यान नहीं रहता कि हाँ ये सूट भी रखा है, ऐसा सामने रहते हैं ना, तो आप मतलब कपड़ों को यूज कर पाते हो। तो इसलिए मैंने वो सब भी निकाल के सारा सोचा कि अरेंज कर दूँ सब न्यू जब मेरा छोटा वाला बाबू हुआ था उसके पहले के सारे ड्रेसेस हैं, तो बाद में बहुत टाइट हो गया था, तो इसे मैं सारा पैक करके रख दी थी। तो वही सारे कपड़े अब सही होने लगे हैं, तो वही सारा मैं निकाल के अरेंज कर रही थी। और ऐसे बॉक्सेस ना ऊपर ऐसे स्पेस है मेरे बहुत अच्छा खासा, तो उसमें हम लोग ऐसे बॉक्सेस बना बना के रख देते हैं। तो सारा कपड़ा जो पैक करें, हस्बैंड बोले पहले, हाँ दीदी आ गई थी तो बोले कि पहले तुम रखवा लो, नहीं तो फिर बाद में क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। तो उन्हें मैं पकड़ाए जा रही थी और वो रखते जा रहे हैं। ऐसे काफ़ी स्पेस हमारे ऊपर वार्डरोब के ऊपर मिल जाता है, जहाँ पे मैं अपना सारा कपड़ा कलेक्ट करके रखती हूँ बच्चों का। और ऊपर ना बिस्तर भी, मतलब ऐसे गद्दे वद्दे भी रखे हैं, ये सब भी रखती हूँ और गद्दे भी रखे हैं। और जो गेस्ट रूम है, मतलब आपने मेरा पिछले ब्लॉग में देखा हो क्लीनिंग का गेस्ट रूम में, तो उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। वहाँ पे हमने भी बहुत सारा बिस्तर और बहुत सारा सामान ऐसे रखा है। मेरी इस घर में ना काफ़ी अच्छा स्पेस है, बहुत अच्छा स्पेस है। यहाँ पे बहुत ऐसी जगह है जहाँ हम अपने सामान को कलेक्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे कि हाँ कपड़ों को मतलब रखने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे जो एक अलमीरा है वो सेट हो गया है। इधर वाला अलमीरा भी, इसमें मेरे वैसे मोस्टली जीन्स, टॉप, मिडी, स्कर्ट ये सारे होते हैं। और ऊपर थोड़ा बहुत जैसे बच्चों का गुल्लक वगैरह और ये सारे सामान, कागज़ वागज़ जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं वो सारा रखती हूँ। तो मैंने ऊपर क्लीन कर दिया। तो इनका प्रिंटर है, तो मैंने बोला आप प्रिंटर यहाँ पे रख दो, नीचे मुझे स्पेस मिल जाएगा, वहाँ मुझे छोटे छोटे टॉवल वगैरह होते हैं वो रखने के काम में आ जाएगा। तो वही ये दे रहे थे मुझे, मैंने क्लीन करके ऊपर सेट कर दिया। और अभी तो मैंने ये जीन्स वाला कबर्ड जो है उसे क्लीन किया था, ऑर्गेनाइज़ भी किया था, लेकिन आज कर रही थी तो थोड़ा सोचा मैंने अरेंज कर दूँ, मिडी एक जगह रख दूँ और स्कर्ट वगैरह एक जगह रख दूँ, टॉप वगैरह एक जगह, और मैं जीन्स हैंग करके रखती हूँ ऐसे, जिससे ईज़िली जो मुझे जीन्स पहनना हो, जीन्स का कलेक्शन जो मुझे वो दिख सके, मैं आराम से पहन के निकल सकूँ। तो इसलिए जीन्स को मैं हमेशा हैंग करके रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जितना भी मेरा मिडी वगैरह है वो मैं लगा रही हूँ साइड में। और तो यहाँ पे स्कर्ट वगैरह मैं नीचे रख दे रही हूँ। और मेरे पास ना बहुत सारी नाइटीज़ है, तो नाइटी वगैरह भी मैं इसी कबर्ड में रखूँगी, क्योंकि उसमें इतना गोच पोच हो गया था, मैं उसमें पहन नहीं पाती थी। जो 2 पीसेस, 3 पीसेस, 4 पीसेस नाइटीज़ होते हैं वो सारे नाइटीज़ मैं इस वाले कबर्ड में रखूँगी। और नाइटीज़ के कलेक्शन भी मेरे पास अच्छे खासे हैं, तो जैसे दिखता नहीं तो पहनने का मौका नहीं आता, ऐसे रखा ही रहता। तो मैंने सोचा मैं इसमें रख दूँगी तो सामने मुझे दिखेगा तो मैं पहन सकूँगी उसे, इसलिए मैंने इसमें इस बीच वाले अलमारी में रखने के लिए सोचा। तो वही मैं सारा नीचे अरेंज कर रही थी, एक साइड स्कर्ट रख दिया और एक साइड में सारा अपना नाइटी लगा दूँगी। और मैंने ना लेगिंग्स को एक बॉक्स होता है वो भी ऑनलाइन परचेज़ करी थी मैंने, तो उस बॉक्स में सारी लेगिंग्स और चुन्नी जो होते हैं वो बॉक्स में करके मैं रखी हूँ। और वही जो नीचे भी अलमीरा खाली करी हूँ सूट वाले में, ये देखिए इसमें मैं वही बॉक्स रख रही थी, नीचे रख दूँगी। तो क्योंकि इसमें सारे सूट कलेक्शन है तो इसमें लेगिन भी ईज़िली मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे, जो दिक्कत नहीं होगी।
तो वही मैं अरेंज कर रही थी। और मैंने ऐसे ही ये वुलन है 1-2 ठो मैंने निकाल लिया था हल्का हल्का, कि हाँ मैं इसे थोड़ा बहुत जैसे ठंड लगेगी तो बियर कर सकूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया, मेरा 2 अलमीरा ऑर्गेनाइज़ हो गया। और ये मेरी साड़ी की अलमीरा है। वैसे कुछ साड़ियाँ मैंने लोहे की अलमीरा भी में रखी है, काफ़ी साड़ियाँ जो बहुत हैवी हैं, बहुत हैवी हैं, वो वहाँ पे रखे। और जो बिल्कुल हल्की हल्की साड़ियाँ उसे मैंने हैंग किया है, जो थोड़े हैवी है, तो ऐसे मैंने उन्हें नीचे ही रखी हूँ। और सारे ब्लाउज और पेटीकोट जो होते हैं वो ऐसे बॉक्सेस जो नीचे आपको दिख रहे हैं उसमें मैंने कलेक्ट करके रखा। जो मेरे पास गाउन्स है, सिंपल जो गाउन्स होते हैं, फ्रॉक वाले सूट गाउन, ये मतलब सिंपल वाले जो होते हैं वो इसमें मैंने नीचे रखा हुआ है। कपड़ों का यार बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं लेडीज़ के पास, कोई मेरे ही पास नहीं, मुझे ऐसा लगता है मोस्टली लेडीज़ के पास बहुत ज़्यादा कपड़े होते ही होते हैं। क्यों, और यही सारे कपड़े देखिए मैं यहाँ पे साड़ी का जो कलेक्शन है वो ये सब मेरे इसमें रहते हैं। सिंपल साड़ियाँ थोड़ी हैवी, और जो बहुत हैवी है दूसरे अलमीरा में है। तो यहाँ पे मैं उसे अरेंज कर रही थी। मेरी तीनों अलमारियाँ जो है बहुत अच्छा खासा अरेंज हो गया है, बहुत ही नीट एंड क्लीन हो गया है। अब लास्ट में बस यही रहेगा, बाहर से भी वार्डरोब को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो ये देखिए मेरा वार्डरोब बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन होगा, ऑर्गेनाइज हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। सारा ऑर्गेनाइज़ हो गया है, मैं बाहर से अच्छे से क्लीन कर दूंगी वार्डरोब को। तो पूरा मेरा जो वार्डरोब है वो अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अगर आपको मेरा ऑर्गेनाइजेशन या क्लीनिंग कुछ भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिल सके, आप मेरी वीडियोज़ को वॉच कर सके, बहुत सारा प्यार दे सके, सपोर्ट कर सके। और ज़रूर प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय गाइज़।